कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एंशंट हिस्ट्री का टॉपिक। जो हमने किया था उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि वो डिफ़िकल्ट था और ज़्यादा अच्छा समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे आपके कमेंट से लगा। तो आज मैं आपकी एंशंट हिस्ट्री को क्लियर करने आई हूँ, एक एक टॉपिक के साथ और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम इस वीडियो को पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जितनी लंबी वीडियो होती है आप लोग बीच में छोड़ देते हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो लेट्स स्टार्ट विद एंशंट हिस्ट्री टाइमलाइन। तो चलिए, सबसे पहले हमारा स्टोन एज। ठीक है, आपको पता है नंबर 1 पे क्या है हमारा स्टोन एज, यह हमारा नंबर 1 पे है। फिर आता है आपका इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका 2350 BC से 1750 BC तक है। ठीक है, फिर आपका वैदिक कल्चर है 1500 BC से 600 BC तक। महाजनपद आपका 600 से लेकर 330 BC तक। इनको पूरा याद नहीं करना, देखो मैं अभी याद बताती हूँ एक बार। मौर्य पीरियड जो है वो 330 BC से 185 BC तक, और पोस्ट मौर्य जो पीरियड है वो 185 से 319 तक। गुप्ता जो है वो 319 से 550 तक, और पोस्ट गुप्ता जो है 550 से 750 AD तक। ये देखिए BC से AD पे हम आ गए। BC से AD में बदला कौन है इस टाइम पे आपका पोस्ट मौर्य पे। तो देखो आपका 2 मिलियन BC से हम कहाँ पहुँच गए हैं 750 AD में। अब इसको याद करेंगे। ठीक है, वैदिक कल्चर मान के चलो, रामायण या महाभारत की कोई बुक है वो 1500 रुपये की आती है, 1500 रुपये, ये आपको याद हो जाएगा। महाजनपद कितने थे? 24 थे, बहुत सारे थे, तो इनके लिए जो है ये 600 रुपये हमें रखने पड़ेंगे। महाजनपद के लिए 600 रुपये। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है? सारे आपके हड़प्पा और ये कहाँ है? पाकिस्तान वगैरह में। तो पाकिस्तान जाने के लिए ना 2350 रुपये की टिकट लगती है। ठीक है, ये याद करेंगे हम। और कई बार जब सस्ती हो तो 1750 की भी हो जाती है टिकट पाकिस्तान के लिए। 3 हो गए। फिर आपका गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता और पोस्ट मौर्य। मौर्य क्या है? 330 रुपये का। मोर से रिलेट कुछ कर सकते हैं इसको हम। मौर्य पूरे पीरियड को हम मोर से रिलेट करेंगे। ठीक है, मोर जो होता है आपको पता है मोर कौन सा होता है? पिकॉक वाला मोर। फिर ये 330 BC, यानी कि ये 3 बार सुबह जो मोर है वो आता है और 3 बार शाम को आता है। 3 बार सुबह और 3 बार शाम को। ठीक है, 3 बार शाम को। पोस्ट मौर्य अब बाद में आएगा, तो ये 185 बाद में आएगा, तो सुबह सुबह और शाम को। तो स्टार्टिंग में तो 3 बार आता है, बाद में 185 तक तो है ही, और लास्ट में जाएगा 319 तक। फिर गुप्ता आपको पता है कौन से होते हैं? जो आपके एक आधे फ्रेंड होते हैं जो पैसे के मामले में कंजूस होते हैं, बिल्कुल कंजूस। तो आप उनसे 319 से लेकर 550 रुपये तक भी नहीं निकलवा सकते। या फिर ये मानो मोमोज़ खाने के लिए बस 550 तक ही निकालते हैं, इससे ऊपर होते हैं तो वो कह देते हैं भाई मैं नहीं खा रहा। तो 350 से 550 तक। और पोस्ट गुप्ता जो है आपका 550 से 750 तक लास्ट, मतलब बिल्कुल लास्ट वो 750 तक रुपये दे सकते हैं। तो स्टोन एज का देखते हैं। 2 मिलियन BC। इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान में, पाकिस्तान जाने के लिए 2350 से 1750 की टिकट होती है। वैदिक कल्चर यानी कि रामायण और महाभारत की किताब जो है 1500 रुपये से 600 BC तक स्टार्ट होती है। महाजनपद जो है बहुत सारे हैं, तो इसके लिए पैसे 600 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा हमें, तो 600। मौर्य जो है आपके मोर हैं, सुबह सुबह और शाम को 3 बार आते हैं, 330। बाद में जो मोर है वो 319 तक आ जाता है, 319 बार भी आ जाता है। फिर आपका जो गुप्ता पीरियड है, आपको पता है गुप्ता जो आपका दोस्त है 319 से 550 रुपये मुश्किल से निकालते हैं, लेकिन बाद में जब उसकी जॉब लग जाती है पोस्ट में तो वो 550 से 750 तक होता है। आई होप ये आपको याद हुआ होगा, एक बार कॉपी में से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका 2500 से 1500। ठीक है, सेम वही, ये मोटा मोटी है, वो आपको एक्यूरेट था। क्या था हमारा वो? 2350 से लेके 1750 तक। फिर आपका वैदिक पीरियड 1500 से 600 BC, इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो इसमें है आपका। किसी ने कमेंट किया था कि वो पाकिस्तान में है, बहुत अच्छा। और आप लोग वीडियो पूरी देखते हो इसलिए कमेंट्स नहीं करते हो, मैंने पूछा था आपसे। ठीक है, ये आपका वेदास ऋग्वेदम। मौर्य पीरियड आपका 322 से 185 तक। ठीक है, फिर ये चंद्रगुप्त था, इसका मेन पटना था। गुप्ता 319 से 550 तक। आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे इसको। और पोस्ट गुप्ता नौकरी लगने के बाद क्या करेगा? 750 रुपये तक दे देगा। गुप्ता जो था वो चंद्रगुप्त था। ठीक है, और इसका जो वो है पाटलिपुत्र मेन राजधानी थी। और पोस्ट गुप्ता जो है हर्षवर्धन। पोस्ट गुप्ता का मतलब समझ गए? बाद में जो गुप्ता है, बाद में गुप्ता खुश हो गया, बाद में गुप्ता खुश हो गया। ठीक है, क्या हो गया? खुश। हर्ष मतलब खुशी, हिंदी आती है ना। और कन्नौज जो है इसकी राजधानी थी। अब इसमें मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे एक बार भी, कोई दिक्कत? चलिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम दोबारा एक बार रिवीजन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको हम पार्ट्स में लेंगे वीडियोस को, तो आपको एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखना है।
और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, आज या कल में बना दूंगी। जितनी पीडीएफ होंगी आपको उस पर मिल जाएंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट आउट कराना है प्रिंट आउट करा लेना, और अगर आपको ये नोट्स एनोटेशन के साथ चाहिए तो वो दे दूंगी, वरना आप सिंपल पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लिया, स्टार्ट करते हैं। ये साथ साथ लिखते जाइए। जैसे ये है कि वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन के लिए जो मैं कहूँगी बस वही वही लिखना है, ठीक है। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलती है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में। फिर हमारा नीचे पीरियड क्या है इसका? अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, लेट हड़प्पा, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। टोटल हम याद करेंगे, क्या बताया था भाई, 2350 से 1750 तक। मेजर साइट कहाँ है इसकी? ये मेन है इंपॉर्टेंट, ये लिखो, लोथल गुजरात, डॉकयार्ड। देखो अब इसको याद कैसे करते हैं। गुजरात क्या है आपका? एक पोरबंदर टाइप की जगह है ना, जहाँ पे ये वाला ऐसे वाला, ये आपका इंडिया ऐसे ही बनाया मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या है आपका? गुजरात। गुजरात में क्या है? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पे हम जो समुद्र के साइड में होता है लेन देन करते हैं, ठीक है। धोलावीरा गुजरात, वाटर मैनेजमेंट। कल मैंने बताया था धोला क्या होता है? पानी होता है, पानी से याद करेंगे। वाटर मैनेजमेंट 3 पार्ट का टाउन था। कालीबंगन जो है राजस्थान में, इसमें यहाँ पे जुते हुए खेत मिले थे। कालीबंगन यानी कि काली बैंगल राजस्थान वाले पहनते हैं, ठीक है, काले बैंगल राजस्थान वाले पहनते हैं। फिर आपका बन्ना वाली हरियाणा, ठीक है, बन्ना वाली हरियाणा, ये हड़प्पा और प्रे हड़प्पा दोनों के साइड्स है। बन्ना वाली क्या होता है? बन्ना होता है ना, आप सब हरियाणा और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बन्ना लाइक दुल्ले को बोलते हैं, ठीक है, तो ये हरियाणा के लिए, ठीक है। फिर पाकिस्तान में हड़प्पा पहली डिस्कवर्ड साइट थी। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, जो मोहन है ना, आपने हिंदी के हर जो होता है, मोहन खाता है, मोहन सोता है, मोहन जाता है, वो ग्रेट बाथ लेता है, बहुत देर तक नहाता है, ठीक है। ये है आपका बीड मेकिंग के लिए चनहुदारो, ठीक है, ये आपका बीड मेकिंग के लिए। फिर कोट दिजी, ये अर्ली हड़प्पा की साइट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाउन प्लानिंग पे आ जाओ। ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, सिटाडेल प्लस में लोअर टाउन, और यूनिफॉर्म बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि जो जली हुई, ये हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। संगठित नगर योजना, किसी ने कहा था हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं बाइलिंगुअल यूज़ कर रही हूँ। सड़कों का जाल, किला क्षेत्र और निचला नगर। इस वीडियो के बाद मैं नहीं मानती कि आपका कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन छूटेगा। आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदारो में, अभी बताया। ग्रैनरीज कहाँ है? ग्रैनरीज यानी कि जो आपके अनाज की बड़ी बड़ी वो होती हैं, एरिया होता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो में। डॉकयार्ड लोथल में। स्टेडियम और पानी का जो रिजर्व है वो धोलावीरा में। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर आपका एग्रीकल्चर, वीट, बार्ली, सीसमे और कॉटन। ट्रेड जो है, मेसोपोटामिया की जो सील मिली थी, ठीक है। वेट और मेजर्स में स्टैंडर्डाइज था। क्राफ्ट क्या करते थे? बीड मेकिंग करते थे, पोट्री और मेटल वर्क। कृषि, व्यापार, समुद्री व्यापार और मानकीकृत तोल माप। रिलीजन क्या था? कोई टेम्पल नहीं था, ठीक है, आपको पता है। ये माता गॉडेस की पूजा करते थे, देवी की, पशुपति की पूजा करते थे, और एनिमल्स को सैक्रेड मानते थे यानी कि पूज्य, और आप ये पेड़ की पूजा करते थे। फिर आर्ट और कल्चर में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली, कहाँ? मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहन जो है ग्रेट बाथ लेके डांस करने जाता है, ग्रेट बाथ लेके आप डांस करने जाता है, ठीक है। बियर्डेड प्रेस्ट स्टैचू मिले, डाडी वाले पुजारी की मूर्ति मिली थी, और पोएट्री विद ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, ठीक है। स्क्रिप्ट का कल क्वेश्चन हमने देखा था, ये क्या थी? अनडेसिफर्ड थी, यानी कि लिखित में नहीं थी। सारी कैसी थी? पिक्चोग्राफिक में, तो पिक्चर्स की फॉर्म में थी, और इसलिए हम इसको पिक्चोग्राफिक भी कहते हैं, पिक्चर ग्राफिक, ठीक है, पिक्चर्स की फॉर्म में। डिक्लाइन क्या हुआ इसका? क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सारा फ्लड आई, रिवर सूख गई, सरस्वती नदी। इन्वेजन थ्योरी जो भी है कि भाई ये हो गया वो हो गया, और डिक्लाइन इन ट्रेड में भी कम हो गया। तो ये क्या है? इतना ही था इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओल्डेस्ट पोर्ट आपका लोथल का है आपका गुजरात में। लार्जेस्ट साइट आपकी धोलावीरा का है गुजरात में, ठीक है। और आपका ये किसके लिए थी? वाटर रिजर्वर के लिए थी। लार्जेस्ट साइट ओवरऑल राखीगढ़ी, ठीक है, लार्जेस्ट है, ओवरऑल पूछा उसने, इंडिया की नहीं पूछा है, ठीक है। और फिर फायर अल्टर्स, आग कहाँ से मिली? कालीबंगन से। कैसे मिली? जो काली बैंगल है वो आग में जला के तपा के ही तो बनाते हैं राजस्थान वाले। फिर एविडेंस ऑफ हॉर्स, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, फिर भी इसका क्या बोलते हैं? सुर कोटडा। ये कल क्वेश्चन मैंने करवाया था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। ये किसने वो जो इसकी खुदाई करा हुई होगा, कि वो क्या था? दयाराम साहनी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं वैदिक पीरियड पर। वैदिक पीरियड क्या बताया था अभी हमने? वैदिक पीरियड यानी कि रामायण और महाभारत, ठीक है। अब आप रामायण और महाभारत की बुक लिखने जाते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं महाभारत, या फिर आपकी ग्रंथ जो है वो पढ़ते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये 600 से लेके और 1500 रुपये तक के आते हैं, तो मतलब इसको उल्टा कर लीजिए,
ठीक है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल आर्कियोलॉजिकल डिफरेंस पे बेस्ड है। टेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? अर्ली वैदिक में ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है और सबसे जानने वाला टेक्स्ट है। इसमें 1028 सूत्र हैं, ये कल भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये लिखा गया है सरस्वती और इंडस नदी के किनारे पे बैठ के, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद क्या होता है? इंडियन म्यूजिक पे बेस्ड होता है। यजुर्वेद होता है आपका रिचुअल्स पे बेसिक होता है, जो आपकी रिचुअल्स हैं। अथर्ववेद होता है मैजिक और स्पेल्स और हीलिंग पे, इसमें समथिंग रिलेटेड टू काला जादू भी होता है, ठीक है। ब्राह्मणास, आर्यनाकास और उपनिषद, ठीक है। ये ब्राह्मण है, ये आर्यनाक होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगल में। उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है इसमें, ठीक है। बृहद न्याय का ये होता है। सोसाइटी कैसी थी भाई? पैट्रियार्किकल थी, लेकिन औरतों को भी स्टेटस अच्छा मिला हुआ था। कोई बच्चों की मैरिज का सीन नहीं था इसमें। मोनोगोमी कॉमन थी, ठीक है। एक ही शादी होती थी, ऐसा नहीं है 4-4 करके बैठते थे। वन सिस्टम नॉट रिजिड, जो वन सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, मतलब फ्लेक्सिबल था। बाद में क्या हुआ भाई? कास्ट सिस्टम जो था रिजिड बन गया। वर्ण, मैंने बताया था ना कल भी एक क्वेश्चन था कि वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ आपका लेटर में, कि इन्हें पता चला हाँ भाई शूद्र, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, तो वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया लेटर वाले में, पहले नहीं था, ठीक है। बाल विवाह जैसी चीज़ें शुरू हो गई लेटर वैदिक में। पैट्रियार्किकल फैमिली हो गई और जॉइंट फैमिलीज क्या हो गई? कॉमन हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? पहले वाले में क्या था आपको? मोनोगैमी थी, औरतों को स्टेटस हाई था, बच्चों की मैरिज नहीं थी अर्ली में, लेकिन लेटर में सारी चीज़ें हो गई थी, वर्ण सिस्टम आ गया था। इकोनॉमी में पैस्टोरल इकोनॉमी थी। कैटल जो थी मेन वेल्थ थी, जो इनकी भैंस थी, जो इनकी गाय थी, ये वो क्या थी? गाविस थी, वो इनके लिए क्या थी? मेन इनकी वेल्थ थी। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम आपको बताया, तुम मुझे अनाज दे दो मैं तुम्हें दूध दे दूंगा, या फिर तुम मुझे सामान दे दो मैं इसके बदले में तुम्हें अनाज दे दूंगा। लिमिटेड एग्रीकल्चर था। बाद में क्या हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ गया, किसकी वजह से? आयरन टूल्स की वजह से। ट्रेड और क्राफ्ट क्या हो गए? बढ़ गए हैं। यूज ऑफ निष्का एंड सतामानाज एज अ करेंसी लाइक मेटल्स, ठीक है। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो क्या है ये? अर्ली वैदिक में राजा को राजन कहते थे, ठीक है। असेंबलीज होती थी, सभा, समिति, गणा और विधाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने किसी पेपर में देखा होगा, आपको ये समझ नहीं होगा कि कहाँ से आ गया, ये क्या है। राजा के पास लिमिटेड पावर थी, लेकिन जैसे जैसे लेट पीरियड हुआ, लेट वैदिक हुआ, राइज ऑफ मोनार्की, असेंबलीज लोस्ट पावर, जो मोनार्की बढ़ गई, पावर असेंबलीज ने अपनी पावर खो दी, जो वो था उसकी ये ब्राह्मण की जो है होता है उसकी पावर बढ़ी। टैक्स सिस्टम, बाली और बागा टाइप की चीज़ें जो है आ गई कि भाग देना पड़ेगा उन्हें अपना। रिलीजियस की बात करें तो ये इंद्र भगवान और क्या बोलते हैं वॉर के लिए, अग्नि आग के लिए वरुण भगवान को जो कॉस्मिक ऑर्डर्स होते हैं और सोम भगवान को पूजते थे। सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट था, कोई आइडल वर्शिप नहीं थी, यानी कि जो मूर्ति पूजा थी वो यहाँ पे नहीं थी, मूर्ति पूजा, ठीक है। प्रजापति जो थे सुप्रीम थे, और विष्णु और रुद्र को इंपॉर्टेंस मिली बाद वाले में। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस बढ़ गए, बलि वगैरह, और स्टार्ट ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग, जो उपनिषद है वो उनकी जो थिंकिंग है वो बढ़ गई। ये लेटर और अर्ली का मैं कंपैरिजन बता रही हूँ आपको। फिर जोग्राफिकल की बात करें तो अर्ली में क्या था? एरिया हमारा पंजाब, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया आपका ऊपर से इधर गुजरात और ये वाला साइड। लेटर वैदिक स्प्रेड, गंगा, बाद में क्या हुआ? गंगा यमुना दोहाब तक फैल गया। मूवमेंट कहाँ से हुई? वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ये आपका इधर से वेस्ट से शुरू होता है, आपको पता है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर वाले एरिया से इधर की तरफ मूवमेंट हुई। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQ है जो आ रखे, मैंने इसको 1 में मेंशन कर रखे, ध्यान से सुनना। गृहपति क्या होता है? हेड ऑफ द हाउस होल्ड। विश क्या होता है? कॉमन पीपल, ये देखो विश, ये मेरा नाम से याद कर लो, मैं विश हूँ तो मैं क्या हूँ? कॉमन पीपल हूँ। जना क्या होता है? ट्राइब को बोलते हैं जना। ग्रामा विलेज को। गोपा प्रोटेक्टर ऑफ काउज, इंपॉर्टेंट है। पानी एनिमी ट्राइब, ठीक है। दशास या दस्युस नॉन आर्यन ट्राइब्स, और सप्त सिंधु रीजन ऑफ 7 रिवर्स, ये ऋग्वेदिक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट देख लो एक बार, ये जो इसके पॉइंट्स हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वरना लिख लेना। मुझे लगता है कि अगर लिखना है तो आपको लगता है कि लिखने से अच्छे से याद हो तो लिख लेना, अदरवाइज PDF के लिए कमेंट कर देना। मुझे आज पक्का से मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम चैनल बना दूँ। ये देखिए फीचर्स, ठीक है। इकोनॉमी क्या थी? पैस्टोरल थी, दूध पे बेस्ड थी ये। फिर बाद में क्या हुई? एग्रीकल्चर पे हो गई। पहले वुमेन का जो स्टेटस था हाई था, बाद में लोअर हो गया। पूजा क्या करते थे? नेचुरल वर्शिप करते थे, और बाद में क्या हुआ? सेक्रीफाइस और बलि वगैरह चढ़ाने लगे। सोसाइटी पहले लेस स्ट्रेटिफाइड थी, बाद में रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया, मतलब लेस स्ट्रेटिफाइड इन द सेंस ऐसे बटी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में क्या है? वर्ण सिस्टम आ गया। ज्योग्राफी पहले पंजाब तक थी, बाद में गंगा के प्लेन्स तक भी आ गई, ठीक है। पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहला पुराना वेद आपको पता है ऋग्वेद। इंद्र भगवान सबसे इंपॉर्टेंट भगवान। सभा और समिति 2 डेमोक्रेटिक असेंबलीज होती थी।
आयरन को जाना जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। मैंने बताया ना पहले आपका सिर्फ दूध पे बेस्ड कारोबार था, बाद में क्या था, ये आयरन वगैरह आया तो कृषि बढ़ी। वर्ण जो है ना वो मेंशन थे पुरुष सुक्ता। पुरुष सुक्ता जो एक चैप्टर है आपका ऋग्वेदा के अंदर, उसमें क्या है वर्ण की बात करी है कि कैसे कैसे बांटे गए। ईस्टर्न इंडिया जो है क्लियर किया, यूज़ कैसे हुआ कि आपका आयरन और प्लग्स के थ्रू। उपनिषद क्या है, ट्रेडिशनल ट्रांजिशन है रिचुअल से फिलोसफी पे, ठीक है, पहले रिचुअल्स की बात करते थे फिर फिलोसफी पे आ गए। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है आपका वैदिक पीरियड। अब मुझे कमेंट करके एक एक कमेंट बताना कि वैदिक पीरियड में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई पॉइंट रह गया हो, किसी के और के पेपर में आया तो मुझे बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संगम पीरियड। मुझे लगता है वीडियो भी लंबी ही जाएगी, चलो फिर भी इसको 2 में पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक संगम कर लेते हैं, फिर इसको मैं ख़त्म करूँगी इस वीडियो को। देखो 300 BC से, और ये गलत है संगम, 1 मिनट, हाँ नहीं ठीक है, BC से CE तक है ना, ठीक है। अर्लीस्ट हिस्टोरिक ऑफ साउथ इंडिया, अर्लीस्ट हिस्टोरिक ऑफ साउथ इंडिया। मीनिंग एंड टाइमलाइन, देखो संगम का मतलब क्या था, असेंबली ऑफ पोइट एंड स्कॉलर, ठीक है। जो ये वो थे आपके पढ़े लिखे विद्वान थे और जो पोइट थे उनकी असेंबली थी। ये मदुरई में होती थी अंडर पांड्या रूलर, ठीक है। 3 संगम होते थे, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये मतलब इकट्ठे होते थे उसको संगम कहते थे। फिर ये क्या है, दूसरे संगम लगभग गुम हो गया। तीसरे संगम का जो है थोड़ा बहुत लिटरेचर में रिकॉर्ड है। एक्चुअल हिस्ट्री में इसको 300 BC से 300 CE तक कहते थे, मतलब ऐसा संगम करते थे, बड़े बड़े लोग एक साथ इकट्ठे होते थे। कहाँ पे, मदुरई में, पांड्या रूलर के अंदर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 है ये, चेरा, चोला, पांड्या। अब ध्यान से सुनना ये, ठीक है। चेरा, चोला और पांड्या ये आपके दोस्त हैं, आप इसमें से एक हो और बाकी 2 दोस्तों को बना दो, ठीक है। मैं जो दोस्त हूँ मैं हूँ चोला, ठीक है, छोले से याद कर लो। चेरा, अब तुम्हारा कोई दोस्त है, वो क्या है, उसका जो चेहरा है, एक ही स्टोरी बता रही हूँ ध्यान से सुनना। ये क्या है, चेहरा उसका है जो, ये क्या है, वांजी इसकी कैपिटल है। और ये किसका कारोबार करता है, मसालों का, स्पाइसेस का, ठीक है। और ये क्या है, सेंगुवेट्टम इसका इंपॉर्टेंट रूलर है, ये वाला। अब देखो चेहरा है तो ये क्या होता है, संग करके, संग यानी कि पंजाबी में शर्म होती है, संग करके क्या होता है, रेड हो जाता है, ठीक है। और कैपिटल क्या है इसकी, वांजी, वानजी, कोई भी ये मेहमान है या उसको जी लगा के बोल रहा है। और क्या है, मसालों का कारोबार करता है, इसलिए उसका चेहरा जो है, चेहरा क्या है, लाल हो गया, रेड चेहरा। यहाँ तक क्लियर। अब छोला, छोला क्या है, उरियर, ये क्या है, उरैयूर जो है कैपिटल है इसकी, और इम्पोर्टेंट रूलर है इसका कारिकाला। और ये क्या है, कावेरी नदी के उस पे है, बेस पे, और इसने बैटल जीती थी वैनी की। चोला से उरियूर याद रखेंगे, कैपिटल उसकी वांजी थी, और इसका क्या है, उरियूर। और आपका इसका जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो कारिकाला, ठीक है। छोला जो है काला हो गया, ये देखो, ये छोला, ये हो गया आपका काला, ठीक है। और छोला जो है खा के हम उड़ते उड़ते फिरते हैं, उड़ते 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 उड़ते। पांड्या, पांड्या कौन है, आपका बढ़िया वाला दोस्त, वो क्या है, मदुरई जा रखा है। मदुरई का है आपका चेन्नई में। ये संगम असेंबलीज है, और इसका जो मेन रूलर है ये है, ये वाला मेन है, मुडुकुडमी। इसको याद करेंगे, जो पांड्या है ना वो क्या करता है, उसकी तरह मेंढक की तरह कूदता रहता है। देखो ये मुडू से मेंढक और कूदता रहता है, मेंढक की तरह कूदता रहता है। ये तीनों आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैंने अपने फ्रेंड्स पे याद कर रखे थे, इसलिए मैंने आपको फ्रेंड्स का नाम तो नहीं बताऊंगी, बट ठीक है। एक चीज़ और थी इसमें, आई थिंक इसमें ये था कि ये जो पांड्या है वो क्या करता है, आपका जो पर्ल होते हैं ना, मोती होते हैं, उस पर बेस्ड होता है। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी है वो, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण वाली, उसमें वो जाता है ना ये पर्ल ढूंढने के लिए, तो वो क्या आता है, मदुरई जाता है, पांड्या वाली जो वो होती है एरिया में। और जो रानी वानी होती है, जो दीपिका पादुकोण होती है, जहाँ की राजकुमारी होती है, वो इसी एरिया की होती है। तो ये क्या है, संगम असेंबलीज को पैट्रोनाइज करते हैं, यानी कि उसको हेल्ड करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं बेसिकली। कोई दिक्कत, देखो चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है, ये 3 आपके मेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं संगम टाइप के। चेहरा लाल है और वो जी करके बोलते हैं, तो जी इसकी कैपिटल। और संगुवट्टम रेड चेहरा, और मसालों का कारोबार करता है, कोई दिक्कत नहीं है। छोला खा के हम उड़ते उड़ते फिरते हैं, उरियूर। और आपका छोले जो हैं काले हैं, और क्या है, बैटल जीता था। पांड्या जो है आपका दोस्त है, मदुरई जा रखा है, और क्या मेंढक की तरह कूदता फिरता रहता है, मुडुक कूदमी, और पर्ल के साथ डील करता है। अब इसमें मुझे लगता नहीं है कोई कन्फ्यूज़न आपको होगी, और ये आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए मौर्य एम्पायर भी करवा देती हूँ इसी के साथ, और फिर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 तक। अभी मैंने बताया था कि मौर्य कौन थे, मोर था, मोर था। मोर क्या होता है, 3 बार आता है, 3 बार ऐसा कुछ था, और बाद में क्या है, कम हो जाता है।
ठीक है, ये थोड़ा सा टाइमलाइन का इशू रहता है, ऊपर वाले टाइमलाइन से आप याद रखेंगे, मोटा मोटे ऐसे ही आता है। आपको ऑप्शन ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि 322 और 333, वो बहुत दूर तक मिलेंगे। आ जाओ मौर्य। अब मौर्य से हमने क्या करता है, अब पूरी स्टोरी मोर से याद रखते हैं। राजा इसके जो हैं, थोड़ा राजा को मोर से रिलेट करते हैं। अब पहले इसकी इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लेते हैं। सोर्सेस कहाँ से पता चलता है, कहाँ लिखा हुआ है कि भैया मौर्य साम्राज्य था। तो ये क्या है, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिर आपकी इंडिका बाय मेग्नास्थीस, इसमें क्या फॉरेन अकाउंट, कैसे सोसाइटी, कैसे पॉलिटिक्स इसमें थी। ठीक है, अशोक के एडिक्ट्स हैं रोक और पिलर, धामा और एडमिनिस्ट्रेशन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं आपका महावंसा और दीपावंसा, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनमें इसके बारे में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में प्रशासन और अर्थव्यवस्था का विवरण है, और मैग्नस्थीस की इंडिका में समाज राजनीति का विदेशी वर्णन है। अशोक के शिलालेख में धर्म और शासन संबंधी सूचनाएं हैं। बौद्ध ग्रंथ आपका महावंश और दीपवंश है। ये क्या है, मौर्य साम्राज्य का पता चलता है कि भैया क्या करते थे, कैसे करते थे, किस तरह से डील करते थे। अब बताओ कि इसका उदय कैसे होगा, मतलब डील कैसे हुई, कहाँ आया ये, क्यों उसमें आया राज्य में राज करने। अलेक्जेंडर की रिट्रीट हुई, सिकंदर की वापसी के बाद मगध शक्तिशाली हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हटाकर साम्राज्य स्थापित किया। इसने नंद जो वंश था उसको हटा के अपना साम्राज्य स्थापित किया। और चाणक्य और या फिर कौटिल्य इसके क्या थे, मुख्य सलाहकार थे। 322 में आपने ये आ गया था हमारा, क्या है आपका मौर्य। पहला भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य, ये टीवी में नाटक भी आता था, मैंने वैसे कभी देखा नहीं है, बट आप लोगों ने देखा होगा तो उससे रिलेट कर लेना थोड़ा बहुत। ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था। इसने क्या किया था, सेलेकस निकेटर को हराया था, और टेरिटरीज जैसे काबुल, कंदार और हेरात, इसको क्या किया था, जीत लिया था। जो मैग्नस्थीस था वो इसके कोर्ट में आया था। अब मैंने जब पहले ही बता दिया कि इसके बारे में लिखा था, तो इन्हीं के कोर्ट में आया वो। मौर्य से याद करेंगे, एम से मैग्नस्थीस। बाद में जैन बन गया, और ये क्या है, एक सेकेंड, ये जैन बन गया, और हिंदी में क्या लिखा है इसने, ये श्रवण बेलगो में निधन हो गया, मतलब मर गया। तो इसने जैन धर्म अपना लिया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बिंदुसार आया। बिंदुसार कौन था, इसका बेटा। देखो यहाँ से याद करेंगे, चंद्रगुप्त फिर बिंदुसार। बिंदुसार ये बेटा था चंद्रगुप्त का। इसने अपने एम्पायर को कहाँ तक फैलाया, साउथ इंडिया तक। इसको क्या कहते थे, स्लेयर ऑफ एनिमीज, यानी कि अमित्र घात, अमित्र घात कहते थे किसको, बिंदुसार को। और ये क्या, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ग्रीक रूलर के साथ इसने संभाला। ग्रीक रूलर कौन है, बिंदुसारा। ठीक है, आगे। अब आ गया अशोक द ग्रेट। इसका तो हमें ये टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी, 273 से लेकर 232 तक। ठीक है, तुम्हारे कोई अशोक रिलेशन में हो उससे याद कर लेना कि उससे तुम्हें 273 रुपये से लेकर 232 रुपये का डील करनी है, 50 रुपये का डिफरेंस है। आपका ग्रेटेस्ट मोरियन रूलर, कलिंगा वार 261 में हुआ था, ये आपको पता है। इसकी लाइफ बदल गई थी, इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। उसके बाद सोचा इसने, अरे भैया अब क्या करूँ मैं, उसने बोला चलो धर्म ही अपना लेते हैं। 333 इंस्क्रिप्शंस थे प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। इसने सैंड मिशनरीज टू श्रीलंका, महेंद्र और संगमित्र को इसने क्या किया, भेजा था, श्रीलंका भेजा था। फिर इसने पहले खुद वॉयलेंस करके बाद में कहता है कि नहीं भैया वॉयलेंस मत करो और धर्म की बात कर लो। ठीक है, अहिंसा, कल्याण और सही अश्नु का प्रचार किया। हिंदी में लिखा हुआ है मैंने ये, इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई इंग्लिश में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप उसको हिंदी के साथ देख सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल चल रही हूँ। अब इसके प्रशासन पे आ जाओ। प्रशासन क्या होता है भाई, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम है, किंग सुप्रीम अथॉरिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, और ये क्या है, जो प्रोविंसेस हैं वो गवर्न बाय कुमारा प्रिंसेस। ठीक है, राजा इसमें सर्वोच्च था, और स्पाई सिस्टम इसमें शुरू कर दिया था किसने, मौर्य ने, कि भैया पता करो क्या कर रहे हो, ये गांव वाले कहीं हमला तो नहीं कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड और माइंस, पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी, मौर्य प्रशासन में पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी। अर्थव्यवस्था स्टेट कंट्रोल्ड था, टैक्स भी था इसमें, भागा, भूमिकर और बलि। ठीक है, राज्य का एकाधिकार था, और क्या था, खनन, वनन, नमक और मदिरा, ये सारी चीज़ें इसमें चीज़ें आ गई थी। मोनोपोली थी मतलब इसकी, कि भैया यही बेचेंगे, यही अपना वही संभालेंगे, कोई ऐसा नहीं था कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो। इसकी बात करते हैं आपकी जो ये है आपकी डिटेल की, तो पॉलिस्टोन आर्ट, मौर्य पॉलिश, ये अशोक पिलर है, सारनाथ लायन कैपिटल नेशनल एम्बलम पे लिया गया है, और स्तूपा इसका सांची और क्या है, बहरोत में है। ये कई बार सांची का तो हमें याद रहता है, बहरोत का नहीं रहता। अभी डिक्लाइन कैसे हुआ कि भैया ये ख़त्म कैसे हुआ, वीक सक्सेसर आए अशोका के बाद, पूरा बड़ा एम्पायर था, संभालना मुश्किल था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, आर्मी वीक हुई, और इसका जो लास्ट रूलर था, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, बृहदत्त, इसको पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया। ये क्या है आपका, बृहदत्त, ये आपका। ठीक है,
पुष्यमित्र शुंगा ने इसकी हत्या कर दी, बृहदत्त की, ये देखो। और उसके बाद आया आपका शुंगा डेंसिटी। अब देखो शुंगा डेंसिटी, इसको हम याद करेंगे, ये सूंग सूंग के आ गए, सूंग सूंग के मतलब आपको स्मेल कर करके आ गए कि भैया यहाँ तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है, अब हमें भी आना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गए, सूंग सूंग के ये आ गए। तो चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो ये पार्ट 2 है एंशियोटेस्टिक का, इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू। इसमें मैंने इसलिए हाफ किया है, इसको कमेंट करिए और बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, ट्रिक कैसी लगी वो भी मुझे बताइए, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एटलीस्ट 1K तक सब्सक्राइब कराओ, उसके बाद मैं आपकी सारी टॉपिक्स की वीडियो जो आप कहेंगे वो आपके पेपर से पहले नहीं, इवन 1 जन से पहले 10 दिन पूरे के पूरे हम उसमें रखेंगे अपना क्या, मैराथन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।